जब मार्केट गिरता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई ये रुकेगा कहाँ? क्या चार्ट्स में इसका कोई सुराग छिपा है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, ट्रेडर्स हों या इन्वेस्टर्स, हर कोई मार्केट की अगली चाल को पकड़ना चाहता है ना? तो सवाल वही रहता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पहले ही अंदाजा लगा सकें कि ये गिरावट कितनी गहरी हो सकती है? इसका जवाब आप जानते हैं, चार्ट्स में ही छिपा है। एक बहुत ही खास पैटर्न है जिसे कहते हैं मेजर्ड मूव डाउन। नाम से साफ है, एक नपी तुली गिरावट। मतलब इसके 3 हिस्से होते हैं, पहले नीचे, फिर थोड़ा ऊपर और फिर वापस नीचे। तो इस पैटर्न को ठीक से समझने के लिए ना, चलिए इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है पहला लेग। ये समझ लीजिए मार्केट सेंटिमेंट में एक जोरदार बदलाव का पहला साइन है। एकदम सीधी तेजी से गिरावट जो इशारा करती है कि शायद अब बुल्स थक गए हैं। उसके ठीक बाद आता है सुधारात्मक चरण। और हाँ, ये वो स्टेज है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। उन्हें लगता है चलो बुरा वक्त खत्म हुआ, अब रिकवरी शुरू। लेकिन ये पैटर्न बताता है कि भाई ये तो तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। और फिर आता है फाइनल मूव, यानी दूसरा लेग। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि अभी गिरावट का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये जो दूसरा लेग है ना, ये अक्सर पहले लेग की कार्बन कॉपी जैसा होता है, लंबाई में भी और स्पीड में भी। तो किसी भी गिरावट को मेजर्ड मूव डाउन मानने से पहले कुछ खास रूल्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है, ताकि हम सही पैटर्न को पहचान सकें, गलत को नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला लेग हमेशा एक नए हाई से शुरू होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि मोमेंटम अब टूट चुका है। और ये जो 38 से 62% का रिट्रेसमेंट है ना, ये एक तरह का स्वीट स्पॉट है। मतलब इतना कम भी नहीं कि ट्रेंड कमजोर लगे और इतना ज्यादा भी नहीं कि ट्रेंड ही पलट जाए। लेकिन चार्ट्स की दुनिया में जैसा कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मेजर्ड मूव डाउन जैसे दिखने वाले कई धोखेबाज पैटर्न्स भी होते हैं, और इन्हें पहचानना उतना ही जरूरी है जितना असली पैटर्न को। सबसे आम गलती है हॉरिजॉन्टल ट्रैप। अगर प्राइस गिरकर एक फ्लैट सपोर्ट लेवल, यानी एक ऐसी दीवार जहां बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, उससे टकराकर ऊपर जाता है, तो ये असली मेजर्ड मूव नहीं है, क्योंकि वो मजबूत सपोर्ट दूसरे लेग को पूरा बनने ही नहीं देगा। दूसरी चीज जिससे बचना है वो है गोलाकार मोड़, यानी गोलाई वाला मोड़। पहला लेग एकदम शार्प और डिसाइसिव होना चाहिए, जैसे कोई चीज चट्टान से सीधे नीचे गिरती है, न कि धीरे धीरे लुढ़कती हुई गेंद की तरह। दोनों के मोमेंटम में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसको आसान भाषा में समझें तो एक वैलिड पैटर्न नए हाई से तेजी से गिरता है, जबकि एक कमजोर या इनवैलिड पैटर्न वो अक्सर एक फ्लैट बेस से शुरू होता है या उसकी गिरावट गोलाई में होती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, पैटर्न पहचानना तो आ गया, पर इसकी असली पावर तो प्रिडिक्शन में है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन आखिर काम कैसे करता है। प्रोसेस काफी सिंपल है, बिल्कुल आसान। सबसे पहले लेग की गिरावट की टोटल लंबाई नाप लीजिए। फिर उस लंबाई को सुधारात्मक चरण के सबसे ऊंचे पॉइंट से माइनस कर दीजिए, और बस जो नंबर निकल कर आता है वही है दूसरे लेग का अनुमानित टारगेट। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हम पूरे टारगेट के बजाय सिर्फ आधे टारगेट पर फोकस करें तो स्टडीज बताती हैं कि ये छोटा आसान सा टारगेट 83% से 93% बार अचीव हो जाता है। अब ये काफी सॉलिड नंबर है। ओके, तो अब जब बेसिक नियम समझ आ गए हैं, चलिए कुछ ऐसे सुरागों की बात करते हैं जो आप जानते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो सबसे मजबूत पैटर्न्स को फिल्टर कर सकें। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है ना, कि जितनी बड़ी रिकवरी हो, गिरावट उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। एक गहरा रिट्रेसमेंट ये दिखाता है कि मार्केट में अभी भी काफी खींचातानी चल रही है और ट्रेंड के फिर से पलटने की पूरी ताकत है। और यही चीज दूसरे लेग को एक्स्ट्रा पावर देती है। अब अपनी नजरें प्राइस से हटाकर जरा नीचे वॉल्यूम बार्स पर लाइए। वहां एक छिपा हुआ सिग्नल मिल सकता है। अगर पैटर्न बनते वक्त वॉल्यूम एक यू शेप बना रहा है, यानी गिरावट के टाइम ज्यादा और रिकवरी के टाइम कम, तो समझ लीजिए ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे डेटा है। बियर मार्केट में यू शेप वॉल्यूम के साथ दूसरे लेग के पहले से भी लंबा होने के चांसेस 73% तक होते हैं। अब सोचिए किसी भी ट्रेडर के लिए कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उस सब को एक साथ जोड़ते हैं और कुछ फाइनल टिप्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर नजर डालते हैं। तो याद रखने वाली बातें, ये पैटर्न बियर मार्केट में सबसे अच्छा काम करता है।
यू शेप वाला वॉल्यूम आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, पैटर्न पूरा होने के बाद अक्सर प्राइस वापस सुधारात्मक चरण के लेवल तक बाउंस करता है, जिसे थ्रोबैक कहते हैं। तो देखिए, मेजर्ड मूव डाउन हमें ये दिखाता है कि चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं है, बल्कि ये मार्केट की साइकोलॉजी की कहानी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक कहानी ये पैटर्न बताता है, तो ऐसी और कितनी अनकही कहानियां इन चार्ट्स में छिपी होंगी, जिन्हें बस पढ़ने की देर है। और हाँ, आखिर में एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसको किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह ना समझा जाए। मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।